मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, हम वृषभ राशि वालों के लिए यह एक बड़ा ही उपयोगी सुंदर उपाय लाए हैं, जिसे होलिका दहन की रात्रि में करके सिद्ध कर लें। इसके प्रभाव से उन्हें वर्ष भर उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिस कार्य को वो करेंगे वह सफल होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में भी विस्तार होगा, घर परिवार में सुख और शांति रहेगी। इसे होलिका दहन की रात को होलिका में आग लगने के बाद इस उपाय को करें। इसका प्रभाव पूरे वर्ष भर रहेगा। सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस कार्य को करने के लिए दर्शकों, सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र पहन करके एक धुले हुए शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। आप अपने सामने एक छोटी सी चौकी बिछा लें। उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। उस पर पहले से रंगे हुए लाल रंग के चावल से एक गोला बनाएं। गोला के बाहर अष्टदल 8 पत्तों का निर्माण करें। उसके बाद उस गोले के मध्य में एक घी का दीपक जलाएं। घी गाय का होना चाहिए। गाय के घी का दीपक जला करके उस दीपक में सबसे पहले दीपक की प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके मंत्र बोलें। भो दीप देवरूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले अपने ललाट पर तिलक लगावें। तिलक कुमकुम का या रोली का होना चाहिए, अथवा लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल चंदन को पहले घिस करके किसी पत्थर या किसी जगह से घिस करके पहले से रख लें। फिर उसको मंत्र बोल करके तिलक लगावें। तिलक लगाने का मंत्र है ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। दर्शकों, इस मंत्र को बोल करके लाल चंदन, कुमकुम अथवा रोली का तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद पहले से बना हुआ पंचगव्य पी लें। पंचगव्य में गाय का ही दूध होना चाहिए, गाय का ही दही होना चाहिए, गाय का ही घी होना चाहिए तथा गोमूत्र और गाय का ही गोबर होना चाहिए। हम अपने जब बनाते हैं तो किसी का भी मिल जाए गोबर, किसी का भी दूध ये प्रयोग करते हैं, वह उचित फल नहीं देता है। पंचगव्य में 5 गाय के ही पदार्थ होते हैं, दूसरे के नहीं होने चाहिए। गाय में भी देसी गाय ही फलवती होती है। देसी गाय के ही दूध होने का प्रयोग करें, देसी गाय का ही दही प्रयोग करें, देसी गाय का ही घी प्रयोग करें, देसी गाय का गोमूत्र और गोबर प्रयोग करें। गोमूत्र में 1 वर्ष से छोटी बछिया का ही गोमूत्र होना चाहिए। यह उत्तम लाभकारी होता है। पंचगव्य पीने के लिए मंत्र का पाठ करें। ओम यत्पगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्राशनात् पंचगव्यस्यापि वित्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। आचमन करते हुए पहले मंत्र बोलें ओम केशवाय नमः, फिर जल पी लें। ओम नारायणाय नमः, फिर जल पी लें। ओम माधवाय नमः, फिर जल पी लें। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। इस प्रकार से आचमन करने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल लें। उसको फिर दाहिने हाथ से उस जल को मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र को बोलते हुए फिर अपने ऊपर जल छिड़कें।
जड़ छिड़कने के बाद शिखा बांध लें। शिखा विहीन मंत्र सिद्ध नहीं होता, इसलिए स्त्रियां यदि करती हैं तो चोटी बांध लें, पुरुष यदि करते हैं तो शिखा जरूर बांधें। शिखा बांधने के लिए उस पर भगवती महादेवी की प्रार्थना करें। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम ससोमित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्य चामुंडे चापराजते। इस मंत्र को बोल करके शिखा में महादेवी की प्रार्थना करें, स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी के मंत्र का स्मरण करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्तिवाचन के ज़्यादा मंत्र हैं, आप केवल कम से कम एक भी गणेश जी का मंत्र स्मरण कर लें। गणेश जी के मंत्र स्मरण करने के बाद दाहिने हाथ में जल लें। जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प विस्तार पूर्वक यदि ना आता हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक वाक्य का ही संकल्प बोलें, जिसमें ओम मध्य, उसके बाद अपना नाम उच्चारित करें। फिर सर्व कार्य सिद्धये भैरव मंत्र जपम करिष्ये। इस संकल्प को बोलने के बाद फिर दाहिने हाथ में जल लें। जल लेने के बाद विनियोग बोलें। विनियोग में मंत्र बोलें ओमस्य भैरव सावर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः भैरवो देवता सर्व कार्य सिद्धये भैरव मंत्र जपे विनियोगा। इस विनियोग को बोल करके फिर हाथ जोड़ करके भैरव का ध्यान करें। ध्यान दीपक की ज्वाला में करना है, उस ज्वाला में ही भैरव का स्वरूप देखना। पारिजाताद्भुतकांति स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम वंदे भैरवम वरदायकम। ध्यान करना है कि उस ज्वाला में सिंहासन पर बैठे हुए हमें विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हमें वरदान देते हुए भैरव, वर देने वाले भैरव को का ध्यान करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भैरव का साबर मंत्र बड़ा ही सिद्ध है और बड़ा ही तीक्ष्ण है, बहुत तेज असर करता है। ये मंत्र दिया गया है। उस मंत्र को पहले से याद कर लें। याद करके उसका रुद्राक्ष की माला से एक माला गिनते हुए एक मंत्र बोले, एक मणिया घसकावे। इस तरह से 108 बार मंत्र बोले और पूरा माला होने के बाद उस माला को हाथ में लेकर के पहले सिर पे रखे और प्रार्थना करें। प्रार्थना करके उसको माला को जो है चौकी पर रख दे। चौकी पर रखने के बाद हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ में जल ले। जल लेने के बाद जपा हुआ मंत्र देवता को समर्पित करें। मंत्र बोले गुह्याति गुहि गुप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं तदं सिद्धिर्भवति मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। इस मंत्र को बोल करके जो जप किया है मंत्र उसको भैरव को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उस दीपक की लौ में ही भैरव का ध्यान करते हुए अपराध क्षमापन मंत्रों का पाठ करें। अपराध क्षमापन मंत्रों का पाठ करने से जो दोष होते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, उसके प्रति क्षमा याचना हो जाता है, जिससे देवता क्षमा कर देते हैं और हमारे कार्य की सिद्धि निर्विघ्न हो जाती है। जिसे इस कार्य को करने में कठिनाई हो वो हमारे साबर मंत्र संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।